कनाडा में अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो डाउन पेमेंट ही एक लौता फैक्टर नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको होम लोन अप्रूव कराने में मदद करते हैं और आज के इस वीडियो में इन सारी चीजों में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर, दूसरी चीज आपकी जॉब ऑफर लेटर्स, तीसरी चीज आपकी सैलरी के हिसाब से आप मैक्सिमम कितनी मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, डाउन पेमेंट रिक्वायर्ड और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्लोजिंग कॉस्ट। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते एंड लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो। वेलकम बैक गाइस। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल में आए तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस चैनल पे आई प्रेजेंट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इमिग्रेशन, स्टडी वीजा, जॉब ऑफर्स एंड ऑब्वियसली दिस वन इज अबाउट हाउस बाइंग सीरीज। तो अगर आप लोगों ने पुराने कुछ वीडियोस नहीं देखे तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और पुराने पार्ट्स देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं तो आपकी फाइनेंशियल्स या बाकी सारी चीजों में कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से आप घर खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेडिट स्कोर की। हालांकि बैंकिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपकी क्रेडिट स्कोर 600 प्लस होनी चाहिए। जितनी पुरानी क्रेडिट है उतना अच्छा है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्रेडिट स्कोर इज वन फैक्टर, पर ये एक लौता फैक्टर नहीं है बिकॉज बहुत सारे लोग नए नए कनाडा आते हैं, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत पुरानी नहीं होती, बहुत अच्छी भी नहीं होती, इनफैक्ट बहुत नई होती है क्रेडिट हिस्ट्री, तो एक नेगेटिव फैक्टर बनता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो कनाडा आते हैं वो तुरंत आते ही 6 महीने में, साल भर में घर खरीद लेते हैं। सो क्रेडिट हिस्ट्री इज नॉट द ओनली फैक्टर, बट येस, अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं तो आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को देखें, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, उसको जरूर चेकआउट करें। टू क्वालिफाई इजीली फॉर अ मॉर्गेज इट शुड बी मोर देन 600, द मोर द बेटर। लेकिन ये एक फैक्टर है जो आपकी हेल्प करेगा मॉर्गेज क्वालिफाई करने के लिए। अगली रिक्वायरमेंट है बैंक स्टेटमेंट, जो आपकी पिछले 3 महीने की देखी जाएंगी। आपकी जो डाउन पेमेंट आप करने वाले हैं कोशिश करिए वो आपके बैंक अकाउंट में पिछले 3 महीने से कम रखी हो, लास्ट मोमेंट पे कोई चेंजेस ना हो उसमें। अगर आप 10,000 डाउन कर रहे हैं या 20,000 डाउन कर रहे हैं तो मेक श्योर वो पैसे आपके अकाउंट में मिनिमम 90 डेज से अकाउंट में पड़े हों। बैंक आपका डिटेल्स पिछले 3 महीने का तो जरूर से जरूर चेक करेगी। सो मेक श्योर जो आपकी डाउन पेमेंट है वो उस अकाउंट में हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई थिंक जो सारे लोग जानना चाहते हैं वो है कि सैलरी रिक्वायरमेंट क्या है एक घर खरीदने के लिए। सो बेसिक सा थंब रूल है, जो भी आपकी सैलरी है उसको आप 4.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4.5 से जो मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आपकी डाउन पेमेंट, आप टोटल उतने मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। हालांकि ये जो मैथ है 4.5 की वो 6 तक जा सकती है, लेकिन टू बी ऑन अ सेफ साइड 4.5 टाइम्स ऑफ योर सैलरी प्लस योर डाउन पेमेंट यू कैन अफोर्ड द हाउस टू दैट पर्टिकुलर अमाउंट। सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो 50,000 इंटू 5 जो कि हुए $2.5 लाख प्लस आप $1 लाख अगर डाउन पेमेंट दे रहे हैं तो आप 3.5 लाख के घर के लिए क्वालिफाई करते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 3.5 लाख में घर नहीं आता, बट हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कितनी सैलरी रिक्वायरमेंट आपको चाहिए मिनिमम से मिनिमम एक घर के लिए क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपकी हाउस होल्ड इनकम $1 लाख है या $1.5 लाख तो आप उसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो इसके हिसाब से यू कैन क्वालिफाई फॉर अ बिगर मॉर्गेज, तो आप ज्यादा महंगा घर अफोर्ड कर पाएंगे। सो एंड ऑफ द डे इट बॉइल्स डाउन टू कि आपकी हाउस होल्ड इनकम क्या है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता। अगर आपकी हाउस होल्ड इनकम इनफ नहीं है तो आप ज्यादा मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सो अगेन एज आई सेड, टोटल हाउस होल्ड इनकम इंटू 4.5 प्लस योर डाउन पेमेंट विल बी योर टोटल अमाउंट जिस घर के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। जितनी ज्यादा डाउन पेमेंट उतना ज्यादा चांसेस आप ज्यादा से ज्यादा महंगा घर अफोर्ड कर सकते हैं। बेस्ड अपॉन द पॉपुलेशन, टॉप 10 सिटीज इन कनाडा, उनके एवरेज होम प्राइसेस और उनकी सैलरी, आपको मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट है, उन सबका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट यू कैन चेक इट आउट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डाउन पेमेंट। कनाडा में घर खरीदने की मिनिमम डाउन पेमेंट इज 5% फॉर द फर्स्ट 500,000। यानी अगर आप 5 लाख के घर के लिए जा रहे हैं तो मिनिमम 5% डाउन आपको करना ही पड़ेगा। 5 लाख से लेकर $1 मिलियन की अगर आप घर पे जाएंगे तो 5 लाख से $1 मिलियन का 10% आपको देना पड़ेगा, यानी कि 5% ऑफ द फर्स्ट 5 lakhs एंड देन 10% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। अगर आप 1 मिलियन के ऊपर के घर खरीदने जा रहे हैं तो 20% डाउन करना जरूरी है। जब हम डाउन पेमेंट की बात करें तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि इफ यू आर paying less than 20%, you will also have to pay 3% CMHC fees, which is basically an extra insurance layer to cover the mortgage fee। वो आपके टोटल मॉर्गेज में ऐड होगा, यानी कि अगर आप 5% ही डाउन कर रहे हैं तो वो 3% ऐड होगा। सो आपकी जो टोटल डाउन पेमेंट होगी वो सॉर्ट ऑफ 2% ही रह जाएगी।
तो ये फैक्टर आप जरूर ध्यान में रखें कि अगर आप 20% से कम देंगे तो वो 3% कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगी आपकी मॉर्गेज में, ऐड ऑन हो जाएगी। हालांकि वो आपको 3% तुरंत नहीं देना पड़ेगा, वो आपकी मॉर्गेज में ऐड कर देंगे, वो आपको सिर्फ उस पर प्रोविजनल टैक्स पे करना पड़ेगा जो आपको क्लोजिंग के टाइम पे करना पड़ेगा। हालांकि हम CMHSC फीस के बारे में डिटेल में कभी और बात कर सकते हैं, बिकॉज ये एक इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पर मोटा मोटा आप ये मान के चल सकते हैं कि 3% अगर आप 20% से कम डाउन पेमेंट करेंगे तो ये 3% एक्स्ट्रा आपकी मॉर्गेज में ऐड हो जाएगी। अच्छा, जो 5% का रूल है वो सिर्फ फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए ही है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरा घर खरीदने जा रहे हैं और आप सिर्फ 5% दे सकते हैं। एक्चुअली जो 5% का प्रोग्राम है वो फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए इसलिए, सो दैट दे कैन बाय देयर फर्स्ट होम इन कनाडा विद लीस्ट अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट, इसलिए 5% का रूल है। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि अगर आप 5 लाख से कम का घर खरीद रहे हैं तब तो आपके लिए 5% बेटर ऑप्शन है, लेकिन अगर आप 5 लाख के ऊपर जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप कम से कम 10% डाउन पेमेंट कर सकें, अदरवाइज जो आपकी मंथली पेमेंट्स आएंगी वो काफी ज्यादा होंगी और चांसेस हैं कि आपकी मॉर्गेज अप्रूव ना हो अगर आप 5 लाख के ऊपर के घर के लिए जा रहे हैं विद द 5% डाउन पेमेंट। दो आपके पास वो ऑप्शन है कि आप सिर्फ 5% डाउन पेमेंट दे सकते हैं। हालांकि सिर्फ डाउन पेमेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। अगर आपका ऑनगोइंग काफी लोन्स चल रहे हैं, गाड़ी का लोन हो गया, कोई क्रेडिट कार्ड डेट्स हुई, या कोई भी खर्चा जो घर के लिए हो रहा है, आपकी जनरल डे टू डे बेसिस पे हो रहा है, वो सारा खर्चा भी माइनस होता है। अगर बैंकिंग टर्म्स में बताया जाए तो आपकी जो टोटल मंथली सैलरी है उसका 40% के ऊपर नहीं होना चाहिए आपकी टोटल मॉर्गेज का अमाउंट। अगर उसके ऊपर होएगा चांसेस ऑफ योर मॉर्गेज रिजेक्शन इज हायर। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सैलरी $10,000 है तो 4,000 के ऊपर की मॉर्गेज नहीं होनी चाहिए पर मंथ के हिसाब से। आपके ऑनगोइंग लोन्स, पर्सनल लोन हो गया या गाड़ी का लोन हो गया या क्रेडिट कार्ड डेट्स हो गई, ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप घर खरीदने जाएंगे। बैंक वाले आपकी सैलरी से ये सारे फैक्टर्स माइनस करने के बाद जो बचता है उस नंबर पे फोकस करके आपको अब मॉर्गेज अप्रूव करेंगे। सो मेक श्योर अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं तो कोई मेजर परचेज ना करें, स्पेशली एक्सपेंसिव कार। ट्राई टू डू पब्लिक ट्रांसपोर्ट टिल द टाइम यू बाय अ हाउस। एक बार घर खरीदने के बाद आप जो खर्च करना चाहते हैं, आपके बजट जो आपको अलाउ करता है वो आप कर सकते हैं, लेकिन घर खरीदने से पहले कोई भी मेजर परचेज ना करें। ये मेरी रिकमेंडेशन है, इनफैक्ट आपको आपका रियल्टर भी यही रिकमेंड करेगा। कोशिश करें इसको अवॉइड करने की, बिकॉज जितना ज्यादा आपके ऊपर ऑनगोइंग लोन होगा उतने कम चांसेस हो जाते हैं आपको ज्यादा से ज्यादा मॉर्गेज क्वालिफाई करने के लिए। घर खरीदना इतना आसान नहीं है, इतना सस्ता नहीं है किसी भी कंट्री में, और कनाडा में खास करके जब क्लोजिंग कॉस्ट भी ऐड हो जाती है जो कि करीबन 1.5 से 3% के आसपास होती है टोटल घर के कॉस्ट के हिसाब से। लेट्स से अगर आप $1 मिलियन का घर ले रहे हैं तो 15,000 से लेकर 25,000 तक क्लोजिंग कॉस्ट होती है, जिसमें कि इंक्लूड होता है आपकी लॉयर की फीस जो कि करीबन $1,000 से $2,000 हो सकती है, आपका लैंड ट्रांसफर फीस जो कि अगेन डिपेंड्स अपॉन सिटी टू सिटी, पर 10 से 20,000 $30,000 के आसपास होगा ही होगा। और उसके बाद आती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जब आप एक घर से दूसरे घर मूव करते हैं तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी आपकी, एक घर मूविंग कॉस्ट जिसको हम बोल सकते हैं, जो आपको एक घर से दूसरे घर में मूव करने में हेल्प करेगी। अगर आप खुद करेंगे तो थोड़ा कम पैसा लगेगा, लेकिन आप किसी थर्ड पार्टी को हायर करते हैं तो उस पर फिर से खर्चा बढ़ जाता है आपका। बट एंटायर क्लोजिंग कॉस्ट रेंजेस बिटवीन 1.5 to 3% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द होम। एक वेबसाइट है जिसका इस्तेमाल मैं काफी करता हूं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप सारे फैक्टर्स उसमें डाल सकते हैं एंड देन इट विल गिव यू योर एंड रिजल्ट कि आप कितने के घर के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। आई होप आप लोग आज का वीडियो पसंद आया होगा। चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीस।